वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में हमें कई महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें असुर, मानव, वानर और कई देवों के अवतार भी सम्मिलित हैं। इनमें से कितनों को कई वरदान भी प्राप्त थे, जिनसे उनकी शक्ति और भी कई गुना बढ़ गई थी। आइए जानते हैं रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नंबर 10, सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे। शारीरिक बल में वह भी अपने भाई बाली की ही तरह बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने में सक्षम थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था। उन्होंने प्रगश और महोदर नाम के राक्षसों को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण के साथ भी डटकर उनका युद्ध हुआ था और उनके हाथों परास्त होकर बेहोश हो गए थे। पर होश में आते ही उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान को काट दिया था और अपने आप को छुड़ा लिया था। नंबर 9, बाली पुत्र अंगद। वानरों में सर्वप्रथम वही थे जो युद्ध के पहले ही दिन इंद्रजीत पर हावी हो गए थे और उसे पराजित भी कर दिया था। इंद्रजीत को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने रावण सेना के शक्तिशाली राक्षस महापर्षव का वध किया था। अंगद ने रावण पुत्र नरंतक की छाती पर जोरदार प्रहार कर उसका भी वध कर दिया था। नंबर 8, बाली। इंद्रपुत्र बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे और उस समय मौजूद शक्तिशाली वानरों में से एक थे। उन्होंने दुंदुभी और मायावी जैसे राक्षसों का वध किया था। अपने भाई सुग्रीव को मल्ल युद्ध में पराजित किया था। उनके गले में इंद्र द्वारा दिया गया एक कंठहार रहता था, जो किसी भी घातक परिस्थिति में उनकी सांसों को समेटे रखता था। अंत में प्रभु राम के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 7, अतिकेय। रावण पुत्र अतिकेय को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई राक्षस, दैत्य या देव उसे मार नहीं सकता। अपने बाणों से ही उसने इंद्र के वज्र और वरुण देव के पाश को निष्क्रिय कर दिया था। लंका की रक्षा करते हुए उसने कितने ही देवों और गंधर्वों को कई बार पराजित किया था। उसके पास ब्रह्म कवच भी था, जिसको भेदना आसान नहीं था। वायुदेव के कहने पर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध किया था। नंबर 6, कुंभकर्ण। शारीरिक बल में वह रावण सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपने भाई की इंद्र पर विजय पाने में सहायता की थी। उस पर इंद्र के वज्र का भी कोई असर नहीं हुआ था। वह बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही अति बलशाली था। उसने सुग्रीव और अंगद को पराजित किया था और हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। श्री राम ने जिस अस्त्र से बाली का वध किया था, वह अस्त्र उस पर बेअसर हो गया था, जिसने श्री राम को भी हैरान कर दिया था। रौद्रास्त्र और व्याव्यास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के प्रहार से भी वह जीवित बच गया था। अंत में श्री राम को पहले उसकी दोनों भुजाओं को काटना पड़ा, फिर उसके दोनों पैर काटे और फिर इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, मेघनाद। रावण पुत्र मेघनाद अपने पिता की ही तरह एक अति शक्तिशाली योद्धा था। उसने इंद्र को पराजित करने से पहले मारुत, रुद्रों, आदित्यों और वसुओं को परास्त किया था। उसके अस्त्रों को अचूकता तथा अजयता का वरदान था, जो उसे और भी शक्तिशाली बनाते थे। निकुंभील यज्ञ को संपूर्ण कर लेने के बाद उसे पराजित करना असंभव हो जाता। उसे तामसी और मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था, जिससे वह अदृश्य सा हो जाता था और अपनी शत्रु पर प्रहार करता था। लक्ष्मण जी ने 3 दिन तक युद्ध कर उसका वध किया था। नंबर 4, रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों, दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पाली थी। नल कुबेर को परास्त कर उनका पुष्पक विमान छीन लिया था। ब्रह्मा जी की तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए थे। श्री राम को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। श्री राम के कई दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे, जिन दिव्यास्त्रों से श्री राम ने पहले कई शत्रुओं का आसानी से वध किया था। अंत में श्री राम ने ब्रह्मा जी की एक विशेष अस्त्र से उसका वध कर दिया था। नंबर 3, आदिशेष अवतार लक्ष्मण। श्री राम जी के साथ मिलकर इन्होंने विराध और कबंध राक्षसों का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकेय को परास्त कर उसका वध ब्रह्मास्त्र चलाकर किया था। लगातार 3 दिन तक युद्ध कर मायावी मेघनाद का इंद्रा
दिव्यास्त्र चलाकर वध किया था। रावण ने ब्रह्मा जी के भाले से लक्ष्मण जी को मूर्छित जरूर कर दिया था, पर 2 अवसर पर लक्ष्मण भी रावण पर हावी हुए थे और उनके पास श्री राम की तरह कई दिव्यास्त्र थे, जिनका उपयोग कर वो रामायण काल में किसी भी योद्धा को मारने में सक्षम थे। नंबर 2, वायुपुत्र हनुमान अपने आप में ही एक ऐसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं जिनकी शक्ति और बल को माप पाना असंभव है। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र था प्रभु राम की भक्ति। उन्होंने अपना बल रावण की लंका को जलाकर दिखाया था, जब वहाँ खुद रावण और मेघनाद उपस्थित थे, लेकिन वो भी मूक दर्शक ही बनकर रह गए थे। उन्होंने 80,000 किमकर राक्षसों को अकेले ही मार डाला था। हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय सहित रावण के सेनापति का वध अशोक वाटिका में ही कर दिया था। अति शक्तिशाली रावण को अपने मुक्के के प्रहार से लगभग बेहोश कर दिया था। रावण के मुंह कान से खून निकल आया था। कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल को पकड़कर तोड़ डाला था। सुग्रीव के स्वाभिमान का ख्याल ना होता तो हनुमान जी अपने शरीर को कुंभकर्ण जितना विशाल कर उसको मारना चाहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी दिव्यास्त्र उन पर प्राण घातक असर नहीं कर सकता था। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र के आगे भी वह स्वेच्छा से नतमस्तक हुए थे। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने भीम से कहा था कि अगर श्री राम के शौर्य की चिंता ना होती तो वो खुद रावण को मार देते। नंबर 1, विष्णु अवतार श्री राम, जिनको उस समय तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी जो महासागरों को सुखा सकते थे, पर्वतों को विदीर्ण कर सकते थे और किसी भी युद्ध में प्रलय ला सकते थे। कोई ऐसा दिव्यास्त्र या शस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। भगवान शिव के पाशुपतास्त्र, रौद्र, त्रिशूल से लेकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, वैष्णवास्त्र और ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र उनके पास थे। भगवान शिव के जिस धनुष को देव, नाग, यक्ष, राक्षस ना उठा सके थे, श्री राम ने वो धनुष उठाकर तोड़ भी दिया था। श्री राम ने खर और दूषण सहित उसकी 14,000 राक्षसों की शक्तिशाली सेना को मार डाला था। उन्होंने ताड़का, सुबाहु, मकराक्ष, कबंध, त्रिशरा जैसे अति बलशाली असुरों को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण को पराजित कर उसका वध कर दिया था और अंत में 3 लाख से अधिक राक्षसी सेना सहित रावण का भी वध कर दिया था। जय श्री राम। राम प्रभु के पीछे पड़ जा, चाहत रंग दिखलाएगी, प्रीत की डोरी बड़ी प्रबल है, राम से तुझे मिलाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। अगर आपके पास भी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमें आपकी पसंद का वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। जय बजरंगबली।